हाँ फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रिंस यादव। मैं आपको क्लास ट्वेल्थ की एक सीरीज लेकर चल रहा हूँ, जिसका आज पहला वीडियो है रिलेशन एंड फंक्शन। तो फंक्शन को आज हम अपनी वीडियो में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आज का हमारा वीडियो लेक्चर क्यों रिलेशन पर होगा। आपने क्लास 11th में रिलेशन एंड फंक्शन थोड़ा सा पढ़ा होगा और सेट थ्योरी को कंप्लीट किए होंगे, तो आप हमारी बातों को थोड़ा समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी बात आती है रिलेशन। तो आज हम रिलेशन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए रिलेशन क्या होता है। तो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट, दो नॉन एम्प्टी सेट क्या होता है। तो सबसे पहली बात है सेट क्या होता है। सेट समझिए, सेट तो आप जानते ही हैं। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। जैसे प्लेयर्स का प्लेयर्स का सेट हो गया, विराट कोहली, शिखर धवन, ये सब जो इंडियन कैप्टन्स का जो सेट हो गया, ये सब क्या होते हैं, वेल डिफाइंड है, हम इसे परिभाषित कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, आपके सेट कहलाते हैं। तो नॉन एम्प्टी सेट क्या होता है कि मतलब उसमें कम से कम एक एलिमेंट्स होना चाहिए। एक भी एलिमेंट अगर नहीं है तो हम उसे एम्प्टी सेट कहते हैं, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट जरूर होना चाहिए, तो उसे नॉन एम्प्टी सेट कहते हैं। तो रिलेशन क्या होता है समझिए। रिलेशन होता है दो नॉन एम्प्टी सेट। दो नॉन एम्प्टी सेट, हमने माना एक नॉन एम्प्टी सेट, एक हमारा नॉन एम्प्टी सेट ए है, दूसरा नॉन एम्प्टी सेट बी है। तो इनमें एक रिलेशन इस प्रकार परिभाषित होता है कि वो दोनों एक पार्टिकुलर कंडीशन को होल्ड करते हैं। तो हम उन दोनों सेट को कहते हैं कि वो दोनों रिलेशन में हैं। जैसे ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है, बी कोई नॉन एम्प्टी, तो समझ रहे हो ना भैया। हाँ। तो एक कोई नॉन एम्प्टी सेट है, बी कोई नॉन एम्प्टी सेट है, तो आर इसमें इस प्रकार परिभाषित होता है कि जो आर होता है वो एक राशि बी का सबसेट होता है। और इसको इस प्रकार लिखते हैं, अगर इसको इस प्रकार लिखते हैं, आर बराबर एक्स एंड वाई सच दैट एक्स इज बिलोंगिंग ए एंड वाई बिलोंगिंग बी। ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, गणितीय निरूपण है कि हम रिलेशन को इस प्रकार गणितीय रूप से दिखा सकते हैं। लेकिन हम व्यवहारिक में अगर इस चीज़ को समझना चाहें, इस चीज़ के अंदर मतलब इस चीज़ का फीलिंग चाहते हैं, तो इसके लिए हमको थोड़ा सा एक अलग से नज़रिए से इसको चीज़ को देखना पड़ेगा। तो हम मानते हैं कि इसी चीज़ को समझते हैं, इसी चीज़ को अपने व्यवहारिक में लेकर के। तो ए जो होता है, जैसे देखो मैं सच कह रहा हूँ कि जैसे हम भी किसी के कुछ लगते हैं, जैसे हम किसी के मौसा हैं, तो उसके लिए हम मौसा हैं, वो हमको मौसा कहेगा, और हम क्या कहेंगे भैया, हम तो उसको कहेंगे कि मतलब हम उसको बेटा कहेंगे। तो देखिए हम तो, लेकिन एक पार्टिकुलर कंडीशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। वही रिलेशन होता है इन मैथमेटिक्स में कुछ और अलग से नहीं है, वही होता है। चलिए एक तरीका से देखिए, जैसे हमने एक नॉन एम्प्टी सेट लिया ए, दूसरा नॉन एम्प्टी सेट लिया बी। इस वाले सेट में हमने कुछ करेक्शन लिए। इस कलेक्शन में हमने ले लिया जैसे विराट कोहली, कैप्टन ऑफ इंडिया, बहुत बढ़िया समझते हैं। धोनी भैया, माही भाई अपना। उसके बाद ले लेते हैं रोहित शर्मा, शिखर धवन। उसके बाद लेते हैं ऋषभ पंत भैया, सबका तो फेवरेट हो रहा है ऋषभ। उसके बाद ले लेते हैं, किसी को ले लेते हैं, रैना को ले लेते हैं भाई, रैना को नहीं छोड़ेंगे, रैना को ले लेते हैं। अब बी ले लेते हैं। देखो ये क्या है, आईपीएल के कुछ प्लेयरों का सेट, और बी क्या है भैया, बी अगर लेते हैं एमआई मुंबई इंडियंस, कई बार जीती है ना। उसके बाद क्या लेते हैं, आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। उसके बाद लेते हैं डीसी, केकेआर, अपने से ले रहे हैं भैया केकेआर। और क्या है, और किसी को ले लें, सीएसके नहीं लिए यार, सीएसके फेवरेट टीम सीएसके। चलिए, तो इतने हमने क्या लिए, हमने एक नॉन एम्प्टी सेट लिया ए, दूसरा नॉन एम्प्टी सेट लिया बी। नॉन एम्प्टी सेट आपको पता है
कि आप नॉन एम्प्टी सेट जान चुके हैं, तो ये एक नॉन एम्प्टी सेट ए, दूसरा नॉन एम्प्टी सेट बी। तो अगर हम इस पे ए क्रॉस बी, क्योंकि हमको आर ई सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी समझना है, तो ए क्रॉस बी इसका निकालते हैं। तो इसका ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा भैया, ए क्रॉस बी हम समझ चुके हैं कि सबका सबके साथ, मतलब विराट का एम आई के साथ भी, आर सी बी के साथ भी, डी सी के साथ भी, के आर के साथ भी, और सी एस के साथ भी। तो वी, विराट का वी से लिख लेते हैं, डबल तो नहीं, हाँ चलिए भैया आर ओ आई, विराट का वी आई का सबके साथ, एम आई के साथ, चलिए। उसके बाद क्या है, विराट का आर सी बी के साथ, एंड सो ऑन, विराट का सी एस के साथ, विराट का सी एस के साथ, सबके साथ सी एस के साथ ना, विराट का एम आई के साथ, विराट का आर सी बी के साथ, विराट का डी सी के साथ, विराट का के आर के साथ, और विराट का सी एस के साथ। अब उसके बाद और क्या हो सकता है, रोहित का भी एम आई के साथ, और इसी तरह से रोहित का भी सी एस के साथ। उसी तरह से धोनी का भी एम आई के साथ, और धोनी का भी सी एस के साथ। ये क्या है, क्रॉस बी निकाल रहे हैं। क्रॉस बी आपने निकाल 11th में पढ़ा होगा क्रॉस बी को। क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, सबका सबके साथ, आपने 11th में पढ़ा है। तो धोनी का भी सी एस के साथ, इसी तरह से हम सबका निकाल लेंगे। क्या हो जाए, रैना की बात हो जाएगी, उसके बाद ऋषभ पंत की बात हो जाएगी। तो सबका इसी तरह से हमारा एक क्रॉस बी निकल जाएगा। अगर हम एक क्रॉस बी में, और ये जो देखिए कुछ और समझते रहिए, ये जो है वी आई, विराट और मुंबई इंडियंस, ये जो आता है रोहित और मुंबई इंडियंस, धोनी और मुंबई इंडियंस, ये जो होते हैं हम इन्हें कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वी, अगर कोई हमारा ऑर्डर पेयर एक्स एंड वाई के रूप में है, सच दैट एक्स इज बिलोंगिंग ए एंड वाई इज बिलोंगिंग बी, तो हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम ऑर्डर क्रमित युग्म कहते हैं। और ये x एंड y इज नॉट इक्वल टू y एंड x, बिकॉज क्योंकि कंडीशन अलग हो जाएगी, इसलिए क्रमित युग्म का मतलब क्या होता है, जिसे 1 2 है तो ये 2 1 के बराबर नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ऑर्डर पेयर समझ लीजिए। और एक क्रॉस बी में एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात चर्चा करें, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए क्या करते हैं, अगर हमारे x में कुल कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको एक क्लास बी में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्लास बी हमको निकालना है। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ ए में कितने एलिमेंट हैं, ए में कुल मिला के कितने एलिमेंट हैं, आइए देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट। नंबर ऑफ बी सेट में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 5। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी बराबर कितना हो जाएगा, एन ए इंटू एन बी, मतलब कि 6 × 5 बराबर 30, मतलब कुल मिलाकर 30 एलिमेंट हो जाएंगे। अगर हम कहें ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स की संख्या, अगर ए में एन ए इज इक्वल टू एम एंड एन बी इज इक्वल टू एन, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एम इंटू एन। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका एक फार्मूला आ जाता है एक क्रॉस बी निकालने के लिए। तो आप फिर से थोड़ा सा एक बार चर्चा कर लेते हैं क्रॉस बी क्या रिलेशन क्या होता है। तो कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हैं ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, तो उसमें रिलेशन एक इस प्रकार फाइंड आउट होता है कि वो दोनों एक पार्टिकुलर कंडीशन को होल्ड करते हैं, और हम उसको x एंड y सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ a एंड y इज एलिमेंट ऑफ b इस प्रकार से लिखते हैं। तो जैसे हमने लिखा, देखिए हमने किसी चीज़ को समझने के लिए हमने दो नॉन एम्प्टी सेट लिया, विराट
धोनी, रोहित, धवन, ऋषभ, रैना, ये हमने एक सेट लिया जिसे हमने ए से डिनोट किया। दूसरा सेट हमने लिया MI, RCB, DC, KKR, CSK, इसे हमने दूसरे सेट B से डिनोट किया। और हमने उसमें एक राशि भी निकाला। अब आती है रिलेशन की बात। देखिए रिलेशन की बात, ये हमने एक राशि भी निकाला, विराट, MI, इस तरह से हमने एक राशि भी निकाला। अब हमको क्या करना है, हमको इसको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, रिलेशन लिखते हैं। तो देखिए इसको रिलेशन कैसे लिखेंगे, हम रिलेशन लिखना चाहते हैं तो R इस प्रकार हम लिखते हैं, R इज इक्वल टू X एंड Y सच दैट X इज ए कैप्टन ऑफ Y where X is belonging A and Y is belonging B। इस प्रकार हमारा मतलब कि देखिए यही रिलेशन हमने उस तरह से भी लिखा था, R इज इक्वल टू XY सच दैट X इज बिलोंगिंग A एंड Y इज बिलोंगिंग B। और अब इस प्रकार हमने लिखा कि R बराबर X एंड Y सच दैट X इज बिलोंगिंग A, X इज ए कैप्टन ऑफ Y सच दैट वेयर X इज बिलोंगिंग A, मतलब X जो होना चाहिए वो A में होना चाहिए और उसी को पहले लिखना है। ध्यान दीजिए, X जो होना चाहिए वो A में होना चाहिए और उसी को पहले लिखना है। उसके बाद B जो होना चाहिए वो जो Y होना चाहिए वो इस सारे सेट से होना चाहिए, उसे हम सेकंड में लिखेंगे। तो इस प्रकार का जो हमारा एक हमारा जो इस प्रकार का सेट मिल लेता है, एक उसी को हम क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। तो R बराबर हम इसका रिलेशन लिखना चाहें तो किस तरह से लिखेंगे, R X एंड Y क्या है, मतलब विराट। अब बताइए विराट किस टीम का कैप्टन है, हाँ कमेंट करिए भैया, कमेंट करिए, बताइए विराट किस टीम का कैप्टन है। विराट किसका कैप्टन है भैया, RCB, सबको पता है, हम तो सब लोग जानते हैं विराट RCB का कैप्टन है। तो विराट का RCB के साथ, हाँ उसके बाद क्या हो जाएगा, धोनी भैया CSK का कैप्टन है, धोनी का CSK के साथ, रोहित का MI के साथ, MI के साथ। उसके बाद धवन भैया कैप्टन नहीं है, धवन कैप्टन ही नहीं है, रैना कैप्टन नहीं है, ऋषभ पंत है, ऋषभ पंत कहाँ का है, MI का है, वहाँ दिल्ली का DC का है। ऋषभ कहाँ का है, DC का है। तो हमको इतना मिला। तो ये जो हमको क्या मिला, एक सेट मिला। एक सेट क्या मिला, विराट कोहली RCB के साथ, धोनी CSK के साथ, रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के साथ और ऋषभ पंत DC के साथ। ये एक पार्टिकुलर क्या है, एक पार्टिकुलर कंडीशन है जिसको ये लोग होल्ड कर रहे हैं। और ये जो सेट हुआ यही रिलेशन कहलाता है। जैसे हमने आपको पहले ही बताया, जैसे हम किसी के क्या है भैया, जिसे कोई आपको चाचा, जिसे आप भी किसी का हो, जिसे आपको भी कोई मतलब आपके घर में आप किसी के मतलब कुछ तो लगते होंगे, जिसे आप अपनी माता के बेटे लगते हैं। और तो वही जो वहाँ का रिलेशन है वही यहाँ का भी रिलेशन है। तो विराट कोहली, और चलिए तो अगर हम इसकी रेंज की बात करें या डोमेन की बात करें, तो रेंज की क्या होती है, किसी भी रिलेशन की रेंज क्या होती है आपको देखिए थोड़ा सा हम बोल ही दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी मतलब कि हमको अभी हमारा क्लास 12 का कंटेंट स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो ये सब 11th का है, बेसिक नॉर्मल है। तो विराट कोहली क्या होता है, जिसे रिलेशन वो क्या नाम है उसका, रेंज की बात करें तो रेंज का मतलब क्या होता है, पहला जितने भी पहले एलिमेंट्स होते हैं उसे हम रेंज कहते हैं। तो इसमें देखो विराट कोहली हो गए, डोमेन कहते हैं, विराट कोहली हो गया, धोनी हो गया, रोहित शर्मा हो गया, ऋषभ पंत हो गया, ये सब क्या होंगे, इसके डोमेन कहलाएंगे, रिलेशन के डोमेन कहलाएंगे। रेंज की चर्चा करें तो रेंज के लिए क्या होगा, आपको दूसरे वाले मतलब कि सेकंड ऑर्डर पेयर पर जाना पड़ेगा। तो जैसे RCB हो गया, CSK हो गया, MI हो गया, DC हो गया, ये इसके क्या कहलाते हैं, ये इसके रेंज कहलाते हैं, इस पर्टिकुलर रिलेशन के रेंज कहलाते हैं। तो अगर हम बात करें, देखिए R जो होगा वो इसका क्या होगा, सबसेट होगा। अब सबसेट की बात क्या होती है, आपने सेट थ्योरी में कंप्लीट कर चुके होंगे। तो सबसेट जैसे कोई भी एक सेट है, उसको मतलब कि डिस्टिंक्ट सेट में, अगर डिस्टिंक्ट सेट में डिवाइड कर दें, और वो मतलब कोई सेट है हमारा 1 2 3 4 5 मान लीजिए, उसमें 1 2 जो होगा एक उसका क्या होता है, सबसेट कहलाता है। कोई भी सेट हमारा दिया गया है तो उसके डिस्टिंक्ट जो हमारे सेट होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं,
उस पार्टिकुलर का सबसेट कहते हैं। तो जैसे देखिए कहाँ गई अगली बात। तो अब तो इतना हो गया। जैसे देखिए ये विराट कोहली आरसीबी, इस एक राजवी में विराट कोहली आरसीबी भी आएगा, रोहित शर्मा एमआई भी आएगा, और धोनी सीएसके आएगा, ऋषभ पंत डीसी आएगा। तो इस प्रकार हमारा ये हम कह सकते हैं कि इस प्रकार हम कह सकते हैं ये जो आपका है कि आर इज सबसेट ऑफ आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। देखिए इसका सबसेट तो है भैया, इतना बड़ा बहुत बड़ा सेट है, तो उसमें ये वाला सेट तो जरूर आ रहा है। अगर इसमें आ रहा है तो वो वाला जो वो ये आर जो है वो ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय है, मतलब ये वाला पूरा एलिमेंट्स में मिल जाएगा हमको। तो हम इसे क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं। आपने क्लास 11th में इस चीज़ को जानते हैं। तो अगली जो बात आती है वो आती है इम्पटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन की। तो इम्पटी रिलेशन क्या होता है समझिए। इम्पटी रिलेशन क्या होता है, हमको चर्चा किस पे करना है। इम्पटी रिलेशन, व्हाट इज इम्पटी रिलेशन। कोई संबंध नहीं, जैसे कोई संबंध नहीं, जैसे फ्रांस वाले से हमारा कोई संबंध नहीं है, तो ये क्या है, इम्पटी रिलेशन है। चलिए बात करते हैं, अगर यहाँ पर विराट कोहली को हटा दिया जाए, धोनी को हटा दिया जाए, रोहित शर्मा को हटा दिया जाए, ऋषभ पंत को हटा दिया जाए ना। अब नए नए धवन हो गए, उसके बाद हार्दिक पांड्या धवन, उसके बाद और किसी प्लेयर को ले लिया जाए, और पोलार्ड और क्या नाम है, और किसी प्लेयर को ले लिया जाए। आईपीएल की बात कर रहे हैं भैया, हार्दिक पांड्या, धवन, पोलार्ड, बुमराह, राहुल चाहर। तो ये जो ये हैं, ये किसी भी टीम के कैप्टन नहीं है। आर इस प्रकार है, आर बराबर एक्स एंड वाई, सच दैट एक्स इज कैप्टन ऑफ वाई एंड एक्स बिलोंगिंग ए एंड वाई बिलोंगिंग बी। अगर इस प्रकार हो जाए, एक्स बिलोंगिंग ए एंड वाई बिलोंगिंग बी, आर बराबर एक्स वाई, तो इस प्रकार क्या होगा, आर भाई होगा, कोई भी रिलेशन नहीं रखता है। तो इस प्रकार के जो हमारा रिलेशन होगा उसे हम इम्पटी रिलेशन कहते हैं। चलिए आपने इम्पटी रिलेशन को समझ लिया। अब अगली बात आती है यूनिवर्सल रिलेशन की। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। चलिए चर्चा करते हैं कि आर, आपने ये तो यही वाला रहेगा, आर बराबर एक्स वाई, या आर एक्स एंड वाई, सच दैट एक्स इज ए कैप्टन ऑफ वाई, एक्स इज बिलोंगिंग ए एंड वाई इज बिलोंगिंग बी। चलिए इस चीज़ को हटा दिया जाए। अगर हम यहाँ पर क्या लेते हैं, विराट को ले लेते हैं, उसके बाद विराट को ले लेते हैं, और